हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 नाइन्थ क्लास। इफ सम ऑफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विद इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई कैन अपलोड द वीडियोस विद ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश। एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो यहाँ पर आपने क्या बताना है कि ये जो x प्लस 1 है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो पहले तो एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो 2 है वो 6 का फैक्टर है, राइट। 2 3 ज़ा 6। तो मतलब क्या है कि अगर आप 6 को 2 के साथ डिवाइड करोगे, 2 3 ज़ा 6, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 0, राइट। सो अगर x प्लस 1 को इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होना है तो मतलब क्या है इसका कि जब आप इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 के साथ डिवाइड कर दोगे, इस तरह से x प्लस 1 के साथ इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 0। ओके, बट हमें यहाँ पर प्रॉपर डिवीजन करके फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कि रिमाइंडर हमारा 0 आएगा या नहीं। हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में फैक्टर थ्योरम डिस्कस की थी ना, तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पर इसको सिंपल वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो गिवन ये वाला है ना x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम हमारी क्या कहती है, जैसे यहाँ पर है ना ये x प्लस 1, x प्लस 1 मतलब जिस भी चीज को आपने प्रूव करना है कि क्या ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, उसको आप इक्वल टू कर दो 0 एंड वहां से आप x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 प्लस 1 राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, एंड अभी ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है ना -1, इसको आपने इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। ओके, अगर तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, दैट मीन्स कि जो गिवन है हमारे पास x प्लस 1 वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल वे से फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जिस चीज को हमने फैक्टर प्रूव करना है x प्लस 1, क्या ये फैक्टर है या नहीं, उसको 0 के इक्वल करो, वहां से x की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसको हमने इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। ठीक है, आपको पता है ना पॉलिनोमियल को हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं, x वेरिएबल का यूज हुआ है तो px इज इक्वल टू ये गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, मैं फिर से लिख देती हूँ, प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है? -1। ठीक है, तो p -1 इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 के ऊपर क्या आती है, इस चीज का ये मतलब होता है। ठीक है, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, नाउ 1 का क्यूब 1, आगे माइनस का साइन है ना, तो 3 बार माइनस आ गया क्योंकि ऊपर क्यूब है। सो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस -1 प्लस 1। अब ये देखो -1 प्लस 1 आपस में कट गए, प्लस 1 -1 आपस में कट गए, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0। सो देयरफॉर यस, आप पूरा लिख लेना, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ओके, इसी तरह से हमें सेकेंड पार्ट करना है। तो पहले तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल करो, x इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 के लिए आप निकाल लो। सो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर देखो 1 की पावर 4 1 ही आएगा, 1 को जितनी बार मर्जी 1 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ 1 ही आता है। तो यहाँ पर 4 बार नेगेटिव साइन आ गया ना, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ से प्लस यहाँ से प्लस, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पर क्या आएगा? -1 क्योंकि पावर कितनी है? 3, प्लस यहाँ पर भी प्लस का 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -1 प्लस 1। ओके, सो 1 प्लस माइनस माइनस का 1 आ गया। ठीक है, प्लस 1 -1 प्लस 1, तो यहाँ पर इनको कट कर देते हैं, ये आपस में कट हो गए, प्लस माइनस ये आपस में कट हो गए, हमारे पास बचा 1।
अब देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई, तो मतलब नो, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, x+1 को 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू आ गई -1, सो p-1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से +1 आ गया, प्लस 3 -1 की पावर 3 कितना आएगा, -1। ठीक है, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस -1 आ गया, +1। सिंप्लीफाई कर लो, 1 यहाँ पर देखो 3 इंटू -1, माइनस का 3 आगे प्लस है तो क्या आएगा -3, ऐसे बनाना। यहाँ पर देखो प्लस का साइन था, 3 इंटू -3 -3 आ गया, तो प्लस माइनस -3। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 3 -1 प्लस 1, ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, यहाँ पर क्या बचा 1। सो अगेन नो, क्योंकि p-1 की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं आई है, सो दैट मीन्स x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो, x+1 को 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू निकाल ली, उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दिया। ठीक है, -1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। तो ये -1 माइनस का साइन, -1 का स्क्वायर +1 आएगा। ठीक है, एंड इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो। देखो माइनस, थोड़ा आपको इजी वे में मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, दोनों साइंस को इकट्ठा लेके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप मिस्टेक करोगे तो पहले इतने पोर्शन को आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख लो, उसके बाद फिर आगे नेगेटिव का साइन है उसके अकॉर्डिंगली आप साइंस चेंज कर लेना। ठीक है, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, फिर प्लस माइनस माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया √2 एंड प्लस √2। ओके, सो -1 कितना आ गया -2। नाउ नेगेटिव का साइन है तो अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब यहाँ पर देखो ये आपस में कट गए, हमारे पास क्या बचा 2√2। सो ये आ गई पॉलिनोमियल की वैल्यू। सो अगेन आंसर इज नो, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर तो यहाँ पर 0 आ जाता तो हम लिखते कि यस। सेकेंड क्वेश्चन है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, सो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है कि ये वाला जो gx है ना, क्या ये px का फैक्टर है। तो जिस चीज को हमने देखना है, फाइंड आउट करना है कि वो फैक्टर है या नहीं, उसको हमने किसके इक्वल करना है, 0 के। ठीक है, सो x+1 को हमने 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू निकाल ली, इसको अब हमने किस में पुट करना है, px में। ठीक है, जिसका हमने फाइंड आउट करना है कि पॉलिनोमियल का वो फैक्टर है कि नहीं है। तो p-1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। सो 2, ये कितना आ जाएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस, ये आ गया -2 +1 +2 -1। ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, तो कितना आ गया हमारे पास 0। ठीक है, सो यस, यूजिंग फैक्टर थ्योरम gx इज द फैक्टर ऑफ px। सेकेंड पार्ट, gx को 0 के इक्वल करो, मतलब x+2 को 0 के इक्वल करो, x इज इक्वल टू -2। अब ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है -2, इसको हमने किस में पुट करना है, px में। ओके, सो p-2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, आगे साइन माइनस का, प्लस 3 इंटू 2 2 ज़ा 4 एंड ये प्लस का होगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, साइन आगे प्लस माइनस माइनस प्लस 1। ओके, -8, यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 -6 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस 1 13, नेगेटिव के 8 एंड 6 मिलके बनाएंगे 14। सो ये आ गया -1। ओके, सो नो,
यहाँ पर देखो वैल्यू 0 नहीं आई, सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। नेक्स्ट x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करो, gx को हमने 0 के इक्वल पुट करना है ना, x की वैल्यू 3 आ गई, सो p3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 3 इज 9, 3 इज 27, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 3 इज 9 प्लस इनको यहीं पर ऐड कर दो, 6 प्लस 3 9, तो 27 माइनस 4 9 इज 36 प्लस 9, सो 9 एंड 27 को ऐड कर दो, 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16, 1 कैरी, सो यहाँ पर 3 आ गया, सो 36 माइनस 36 0, सो यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पर देखो उन्होंने कह ही दिया है, बता ही दिया है कि ये जो x माइनस 1 है ना, ये गिवन पॉलिनोमियल px का फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो जब हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे तो वहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी x की विच इज 1, इस वैल्यू को जब हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो px किसके इक्वल आएगी 0। यही तो होती है ना हमारी फैक्टर थ्योरम, ठीक है, कि जो फैक्टर है यहाँ पर x माइनस 1 उसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो, उस वैल्यू को जब हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाती है 0। यही तो किया है हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अननोन k की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, x की वैल्यू जो 1 हमने निकाली है वो इस px में हम पुट कर देंगे, सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन px, सो p1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, ऐसे लिख लो फैक्टर थ्योरम, अब ये जो है 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, ये किसके इक्वल आएगा 0 के, बिकॉज px 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। सो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है, 1 प्लस 1 2 हो गया, या दो स्टेप्स में कर देती हूँ, 1 का स्क्वायर 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। यहाँ पर हमने जो फैक्टर थ्योरम की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उनका यूज करके हमने अननोन वैल्यू k को निकाला है, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। x माइनस 1 फैक्टर है px का, तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल करके जो हम x की वैल्यू निकालेंगे विच इज 1, इसको हमने पुट करना है इस पॉलिनोमियल में। जब हम x की इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल किसके इक्वल आएगी 0 की, ठीक है। सो पुट x इज इक्वल टू 1 इन px, so 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2, ये वैल्यू आ गई p1 की, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम ये क्या है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, सो 2 इंटू 1 2 प्लस के प्लस रूट 2, ये किसके इक्वल आएगा 0 के, ठीक है, बिकॉज p1 कितना आएगा 0, इधर ही लिख लो इसको, ठीक है, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो p1 है ये कितना आना चाहिए, p1 शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि जब x की वैल्यू हमने 1 पुट की, ओके, सो p1 इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस के प्लस रूट 2। ओके जी, यहाँ पर देखो कुछ बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर ऐसे 0 या कोई नंबर है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो एंड जो अननोन चीज है उसको राइट हैंड साइड पे लिख दो, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली तो कोई बात ही नहीं है, इस पूरी चीज को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, इसको उठा के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि इक्वेशन है ना लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 2 प्लस के प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी सिंपल बिल्कुल नॉर्मल वे में हमारी इक्वेशन बन गई है ना, k की वैल्यू निकालो, k इज इक्वल टू बाकी सब कुछ उठा के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, सो माइनस का 2 माइनस का रूट 2, अगर आप चाहो तो ये नेगेटिव साइन इसको कॉमन बाहर निकाल लो, अंदर बच जाएगा 2 प्लस रूट 2, ठीक है। तो ये आ गई आपकी k की वैल्यू, ओके जी। नेक्स्ट देखो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल,
तो x माइनस वन अगर फैक्टर है तो इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो, इसको पुट कर दो यहाँ पर पॉलिनोमियल में, ठीक है। सो p1 इज इक्वल टू k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। p1 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। सो 0 इज इक्वल टू k, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, माइनस √2 इंटू 1 √2 प्लस 1। ओके, सो अब आपने क्या करना है, ये पूरी चीज जो है k माइनस √2 प्लस 1 इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट कर दिया हमने राइट हैंड साइड के ऊपर, ठीक है। k की वैल्यू निकाल लो, माइनस का √2 बन जाएगा प्लस का, एंड प्लस का 1 बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। सो ये आ गई k की वैल्यू। ओके, फोर्थ पार्ट, x माइनस वन फैक्टर है, सो x माइनस वन को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल ली, इसको पुट कर दिया पॉलिनोमियल में। p1 इज इक्वल टू k x को रिप्लेस करना है 1 के साथ, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, तो ये 0 आएगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, एंड यहाँ पर k माइनस 3 प्लस k, ठीक है। सो k माइनस 3 प्लस k इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, 0 को राइट हैंड साइड पर, k प्लस k 2k बन गया, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो 2k इज इक्वल टू माइनस 3 राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का बन गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, ठीक है। ये जो 2 है राइट हैंड साइड पे जाके ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है जी। सो ये आ गई k की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज। तो आपने फैक्टराइज करना है, यहाँ पर आपको कौन सी पॉलिनोमियल दी है, विद डिग्री 2, kx² माइनस 7x प्लस 1। ओके, सो जब आपके पास डिग्री 2 हो पॉलिनोमियल की तो उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसके फैक्टर्स बना लेते हैं। आप जूनियर क्लासेस में भी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाते आए हो, तो कोई नई चीज तो हम कर नहीं रहे हैं, तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे करना है। हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये वाली 3 टर्म्स है हमारे पास, दिस दिस एंड दिस, ठीक है। सो सम एंड प्रोडक्ट, ये 2 चीजें आपने अपने माइंड में रखनी होती हैं। सो यहाँ पर क्या है, ये जो आगे है x² के साथ जो नंबर है आगे, इसका जो कोफिशिएंट है उसको, एंड ये जो नीचे कांस्टेंट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 1 12 आ गया, ये आपका होना चाहिए प्रोडक्ट। ओके, एंड ये जो यहाँ पर मिडल टर्म है -7, ये आपका आना चाहिए सम। आपने ऐसे कोई 2 नंबर्स फाइंड करने होते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट ये आए, एंड उनको जब आप सम करो तो सम कितना आए, -7। ओके, तो इजीएस्ट वे क्या है, फटाफट से फैक्टर्स बना लो, 2 6 12, 2 3 6, ठीक है। सो यहाँ पर देखो 2 2 4, एंड एक नंबर आ गया आपके पास 3, ठीक है। अब देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 12 प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर सम आपके पास नेगेटिव है, तो अगर आप ये दोनों नंबर्स नेगेटिव ले लो, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नेगेटिव प्लस 4 3 12, प्रोडक्ट हमारा सेम आ रहा है जो हमें चाहिए, एंड जब आप इनको ऐड करोगे -4 -3 को ऐड करके सम आ जाएगा -7। तो ये है हमारे 2 रिक्वायर्ड नंबर्स जिनमें हमने अपनी मिडल टर्म जो कि है -7x इसको स्प्लिट करना है। सो हमारे कौन से नंबर्स बनेंगे, -4x -3x, ठीक है। इस तरह से हमने -7x को 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से आपने इसको समझना है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 12x² -4x -3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाली 2 टर्म्स लो एंड ये वाली 2 टर्म्स लो, यहाँ से हमने कॉमन चीजें बाहर निकालनी है। सो यहाँ से देखो एक x कॉमन बाहर आ गया, 12 एंड 4 में से 4 बाहर, सो 3x माइनस 4x तो पूरा बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा -1। ओके, अब देखो यहाँ पर अंदर आपने वही चीज बनानी होती है जो आपके पास यहाँ पर होती है, एंड यहाँ पर आपके पास क्या है -3x प्लस 1, तो नेगेटिव साइन को आप बाहर निकाल लो, और तो कुछ नहीं कॉमन आ रहा ना, तो मतलब बाहर क्या है कॉमन 1, ठीक है। तो अंदर यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव का साइन बाहर ले लिया आपने, यहाँ पर प्लस के आ गए 3x, यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर आ चुका है, तो ये साइन चेंज हो जाके होके बन जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म्स हमारी सेम आ गई,
ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर नेगेटिव का या पॉजिटिव का साइन इस तरह से आपने एडजस्ट करना होता है। ओके, ठीक है जी। सो अब आप देखो, यहाँ से एंड यहाँ से, इन दोनों में से, अलग कलर से शो करती हूँ आपको, इन दोनों में से ये कॉमन है, 3x माइनस वन, 3x माइनस वन। सो 3x माइनस वन इसको आप यहाँ पर कॉमन निकाल लो, एंड यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 4x, एंड यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा आपके पास -1। सो -1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। एंड यही आपका आंसर है, ये वाले आपके दो बने हैं फैक्टर्स, ठीक है। अगर यहाँ पर +1 होता तो यहाँ पर आ जाता +1। ओके जी। नेक्स्ट है 2x² + 7x + 3। अगेन यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 × 3, एंड सम आपने कितना लेके आना है, +7। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 6 × 1 6, 6 + 1 7 आ गया, 6 × 1 6 आ गया। तो बहुत ही सीधे सीधे फैक्टर्स है। यहाँ पर आ गया 6x + x + 3, ठीक है। एक आपने 6x लेना है, दूसरा x, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2x। तो यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 3, एंड यहाँ पर आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन, एंड ब्रैकेट में x + 3। अब यहाँ पर देखो, इसमें एंड इसमें ये वाली दो टर्म्स बनी ना, टर्म्स आपस में कैसे स्प्लिट होती हैं, प्लस या माइनस के साइन के साथ। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक टर्म है आपकी, फिर बीच में प्लस का साइन आ गया यहाँ पर, एंड फिर ये आपके पास दूसरी टर्म बन गई, ठीक है। सो इन दोनों में से x + 3 आपका कॉमन है। तो x + 3 कॉमन बाहर निकाला, यहाँ से क्या बचा आपके पास 2x, एंड यहाँ पर बीच में एक प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लिया, एंड यहाँ से क्या बचा 1, x + 3 कॉमन बाहर आ गया। सो ये बन गया आपके दो फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, 6 × -6, मतलब माइनस के 36, एंड सम आना चाहिए प्लस के 5। अब यहाँ पर देखो, आप 36 के फैक्टर्स बना के भी देख सकते हो, वैसे फटाफट से भी माइंड में आ जाता है कि 9 4 36 होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब एक नंबर नेगेटिव का रहेगा। जो सम है वो हमारे पास पॉजिटिव है, मतलब बड़ा नंबर हम रखेंगे प्लस का, छोटा नंबर रखेंगे माइनस का। सो 9 × -4, प्रोडक्ट आ गया -36। इनको जब ऐड करोगे तो प्लस का 5 आएगा, ठीक है। सो 6x² + 9x - 4x - 6। सो इनमें से हमारे पास कॉमन आ गया एक तो x, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है। सो 3 कॉमन बाहर निकाल लो, 3 × 2 = 6, साथ में बचा x + 3 × 3 = 9। यहाँ से देखो ये पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव का साइन कॉमन बाहर निकाल लो, 4x एंड 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 कॉमन बाहर, तो यहाँ पर 2 × 2 = 4, मतलब 2x बचा, फिर प्लस का साइन, 2 × 3 = 6, 2x + 3, 2x + 3 सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, ये जो 2x + 3 कॉमन है इसको बाहर निकाल लो। सो यहाँ से हमारे पास बचेगा 3x, फिर नेगेटिव का साइन, साथ में 2, 2x + 3 ऑलरेडी बाहर आ चुका है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो, 3x² - x - 4, प्रोडक्ट 3 × -4, सो -12 आना चाहिए, सम आना चाहिए -1। ये भी सीधा सीधा ही है, 4 × 3 = 12। अब यहाँ पर प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब एक नंबर हम नेगेटिव का रखेंगे। नेक्स्ट चीज क्या देखनी है, सम। सम हमारे पास नेगेटिव है, मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव वाला लेंगे, छोटा पॉजिटिव वाला। -4 + 3 -1, ठीक है। एंड -4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, -12। 3x² - 4x + 3x - 4। तो यहाँ से कॉमन क्या आया, x, अंदर क्या बचा, 3x - 4, प्लस इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लो, एंड ब्रैकेट में 3x - 4। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये कॉमन है ना, 3x - 4, 3x - 4, 3x - 4 को कॉमन लिया बाहर, यहाँ से क्या बचा, x, बीच में प्लस का साइन, एंड इधर से आ गया 1, ठीक है। तो ये बन गए दो फैक्टर्स। नेक्स्ट है फैक्टराइज, फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर अब आपके पास ना जो
पॉलिनोमियल की पावर है वो कितनी है 3, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 1। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये चीज हमने डिस्कस की हुई है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हिट एंड ट्राई, एक्स की सिंपल से सिंपल वैल्यूज लेके, जैसे कि 0, 1, -1, इस तरह की वैल्यूज लेके हम फटाफट से चेक कर लेंगे कि कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाती है। तो अगेन जो चीज हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ी है, एंड जो सिंपल चीज है, फैक्टर थ्योरम एक नाम हो गया उसका, बट ये प्रूवन चीज है, इसीलिए उसको बोला जाता है कि फैक्टर थ्योरम, कि हाँ भाई ये चीज प्रूवन है। तो x की जिस भी वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, जैसे x इज इक्वल टू 1, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, अगर इसके लिए ये जो p1 है पॉलिनोमियल वो 0 हो जाए तो x 1 को इधर शिफ्ट कर दो -1, ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है जी। पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि अगर कोई ऐसे दिया है कि x -1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो वहां से हम x की वैल्यू कैसे निकालते थे, इसको 0 के इक्वल करके, राइट। यहाँ पर हमने उल्टा करना है, x की वैल्यू पहले चेक कर लेंगे, फिर उस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके बोल देंगे कि ये उसका एक फैक्टर है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप होता है। फिर ये जो वैल्यू आएगी ना, उसके साथ हम इसकी लॉन्ग डिवीजन कर देंगे। लॉन्ग डिवीजन करके हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब जिस पॉलिनोमियल की पावर 2 है। तो फिर उसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम उसके फर्दर 2 और फैक्टर्स बना लेंगे। अगर पावर 3 है पॉलिनोमियल की, तो दैट मीन्स उसके 3 फैक्टर्स होते हैं, एंड एट द एंड हमारे पास तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ से एक फैक्टर तो यहाँ से आ जाएगा, एंड मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 हमारे पास और फैक्टर्स आ जाएंगे। ओके, वो इट्स क्लियर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, फिर आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 लेके फटाफट से इसको सिंप्लीफाई करके देखो, 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, सो ये 1 आ जाएगा, -2 यहाँ पर -1 यहाँ पर +2, सो ये आपस में कट गए, आपस में कट गए, सो ये आ गया 0। सो दैट मीन्स x की वैल्यू 1 के लिए पॉलिनोमियल हमारी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1, p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, साथ में 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, -1 प्लस 2, तो ये आपस में कट गए, आपस में कट गए, सो p1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, x, ये जो 1 है इसको इधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस का बन गया, x -1 इज अ फैक्टर। आप पूरा भी लिख सकते हो, इज अ फैक्टर ऑफ px या इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अब x -1 हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x -1 है ना, इसके साथ हमने ये जो पॉलिनोमियल है x³ -2x² माइनस एक्स प्लस 2, इसको कर देना है डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन हमने कैसे करनी है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आता है x, एंड यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है, x का क्यूब। तो x को हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास x³ बन जाए, सो दैट हम उनको फिर कट कर दें। तो x को अगर आप x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर जो पावर्स होती हैं, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 + 1, x की पावर कितनी बन जाएगी 3। ठीक है, तो ये जो x² है ना, इसके साथ आपने पूरे x -1 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, x -1 पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दो x² के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू x², x³, फिर माइनस का साइन 1 इंटू x² x²। ठीक है, तो यहाँ पर पहले x² आएगा, एंड यहाँ पर आपने क्या लिखना है, जो यहाँ पर आपके पास सॉल्व करके आया है, x³ माइनस x²। ठीक है, सो हम क्या करते हैं लॉन्ग डिवीजन में, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये वही चीजें यहाँ पर करनी है। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये बन जाएगा प्लस का। नाउ x³ एंड नेगेटिव का x³ आपस में कट गए, यहाँ पर क्या बचा, -2x² प्लस का x², तो बचा माइनस का x²। यहाँ पर आप करके देख लो, -2x² प्लस x²। ठीक है, सो माइनस का बचा x²। अब यहाँ पर है हमारे पास x, एंड यहाँ पर क्या है, माइनस का x²।
तो अगर आप x को मल्टीप्लाई कर दो माइनस एक्स के साथ तो बन जाएगा ना आपका माइनस एक्स स्क्वायर। सो इस पूरी चीज को x माइनस वन को आप मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स के साथ। सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x इंटू वन एक्स। ओके, सो ये जो माइनस एक्स है इसको लिखो यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपने क्या लिखना है, अच्छा पहले ये जो बाकी का बचा हुआ है ना इसको भी आपने नीचे लेके आना है, माइनस एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर इसको लिखो इसके नीचे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, साइन चेंज कर दो, अलग कलर से कर देती हूँ, माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा, ये आपस में कट गए, माइनस एक्स ये कितना आ गया 2x, एंड साथ में साइन नेगेटिव का, एंड ये जो प्लस टू है इसको भी नीचे लेके आ जाओ प्लस टू। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बनाना है माइनस 2x एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है x। तो x को अगर आप माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा ना माइनस 2x, राइट। तो x माइनस वन को मल्टीप्लाई कर दो माइनस टू के साथ, सो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, एंड ये जो माइनस टू है इसको यहाँ पर ले आओ, माइनस 2x प्लस टू, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, माइनस 2x प्लस 2x आपस में कट गए, प्लस टू माइनस टू ये आपस में कट गए, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, सो फार हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, एक तो x माइनस वन एंड दूसरा ये वाला, बट इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन कर देंगे हम, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, मतलब इसकी पावर कितनी है 2, सो दैट मीन्स इसके दो फर्दर फैक्टर्स बनेंगे, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मिडिल टर्म्स बिट करके इसके फैक्टर्स बना देंगे हम। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा, x के आगे यहाँ पर क्या है 1, 1 इंटू कॉन्स्टेंट क्या है माइनस टू, सो प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस टू, सम कितना आना चाहिए, माइनस का x है ना तो माइनस वन। ओके, 2 इंटू वन, प्रोडक्ट क्या है 2, बट हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए नेगेटिव का, मतलब एक नंबर हम नेगेटिव का लेंगे। सम हमारे पास क्या है माइनस वन, मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव एंड छोटा नंबर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, माइनस टू इंटू वन माइनस टू आ गया, माइनस टू प्लस वन माइनस वन। ठीक है जी, यहाँ से x कॉमन बाहर, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा माइनस टू, एंड यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन तो कॉमन होता ही है, तो आगे वन लिख लो ब्रैकेट में x माइनस टू। अब ये देखो ये दोनों में कॉमन है, तो x माइनस टू कॉमन बाहर, यहाँ से बचा x, फिर प्लस का साइन, यहाँ से बचा वन। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखो हमारे पास आ गए तीन फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन से आ गए, x माइनस वन जो यहाँ पर था, देन ये वाले दो फैक्टर्स x माइनस टू एंड x प्लस वन। ओके, सो ये आपके इस तरह से तीन फैक्टर्स आ गए इस पॉलिनोमियल के। ओके, तो तीन स्टेप्स आपने याद रखने हैं, पहले हिट एंड ट्रायल, सिंपल सी कोई वैल्यू लेके x की, देखो कि पॉलिनोमियल जीरो आती है या नहीं, एक फैक्टर वहां से आ जाएगा, फिर लॉन्ग डिवीजन करके इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, फिर उसकी मिडल टर्म स्प्लिट करके और दो फैक्टर्स बना लो। ठीक है, सो टोटल आ जाएंगे आपके 3 फैक्टर्स। सेकेंड पार्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी पहले सिंपल सी वैल्यू ले लो, 1 से ट्राई कर लेते हैं कि क्या आता है। सो 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस 3 इंटू वन का स्क्वायर माइनस 9 इंटू वन माइनस 5, सो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, तो क्लियरली जीरो तो नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं आएगा, कोई और ट्राई मारते हैं, जीरो ले लेते हैं वैल्यू। सो जीरो का क्यूब माइनस 3 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 9 इंटू जीरो माइनस 5, तो ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, माइनस 5, तो ऐसे भी जीरो वैल्यू नहीं आ रही है, तो माइनस वन वैल्यू लेके देख लो, माइनस वन का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस वन माइनस 5, माइनस वन आया यहाँ से माइनस 3, माइनस वन का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस वन ही आएगा ना, तो माइनस 3 रहने दो इसको, तो ये प्लस का 9 आ गया, फिर माइनस 5। अब यहाँ पर देखो 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, तो नेगेटिव के 9 प्लस के 9 तो 0, मतलब x की वैल्यू माइनस वन के लिए
पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन px। ठीक है, सो ये क्या है बेसिकली px इज इक्वल टू, ओके, सो p -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। सो ये -1 आ गया, -1 का स्क्वायर +1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, आगे नेगेटिव का साइन है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, साथ में 9 -5। सो -9 + 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, -1 के लिए, ओके, अच्छे से लिख देती हूँ। तो p -1 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर आप पूरा लिख लेना अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। यहाँ पर देखो x की वैल्यू -1 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, -1 को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है। सो x + 1, -1 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, या लिख लो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, x + 1 ऑलरेडी इसका फैक्टर आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन। सो x + 1 इसके साथ आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देना है। ओके, ठीक है जी, तो जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था बिल्कुल वैसे करना है। ओके जी, तो यहाँ पर क्या है x3, यहाँ पर क्या है x। ओके, तो x को जब आप x² के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x3। तो ये जो पूरा का पूरा x + 1 है ना, इसको आप x² के साथ मल्टीप्लाई कर लो, x3 + x²। यहाँ पर क्या आएगा, x², यहाँ पर x3 + x²। फिर आप क्या करते हो, साइन चेंज कर देते हो, ये आपस में कट गए, -3x² -x², ये ऐड होके बन जाएंगे -4x²। एंड ये जो पूरे का पूरा है इसको नीचे लेके आओ, -9x -5। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास है x, यहाँ पर आपने क्या बनाना है, -4x²। तो x को अगर आप -4x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ना आपके पास -4x²। तो ये जो पूरे का पूरा x + 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो -4x के साथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया -4x², फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये क्या बनेगा, नेगेटिव का 4x। ठीक है, यहाँ पर +1 है ना, +1 को -4x के साथ क्या जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 × 4x 4x। ठीक है, एंड ये जो -4x है इसको इधर ले आओ, नीचे आएगा -4x² -4x। ओके, साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस, ये आपस में कट गए, -9x + 4x क्या बचा, -5x। एंड ये जो -5 है इसको ले आओ नीचे। अब यहाँ पर x है, x को यहाँ पर आपने क्या बनाना है, -5x। तो अगर आप -5 के साथ x को मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा ना -5x। तो इस पूरे के पूरे x + 1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -5x + 1 × -5, ये क्या बन जाएगा, -5। तो यहाँ पर आ गया -5, यहाँ पर -5x -5, साइन चेंज, ये सब आपस में कट जाएगा, रिमाइंडर 0। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, x² -4x -5 क्वोशिएंट। ओके, अब इसकी हमने फर्दर फैक्टराइजेशन कर लेनी है एंड हमारे पास 2 फैक्टर्स और आ जाएंगे। ठीक है जी, सो यहाँ पर अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो मिडल टर्म स्प्लिट कर लो, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 × -5 -5, सम -4। तो सीधा सीधा दिख रहा है, 5 and 1, 5 × 1 5, एंड यहाँ पर देखो सम माइनस का 4, मतलब बड़े नंबर के साथ नेगेटिव का साइन लगा दो, छोटे नंबर के साथ पॉजिटिव। सो -5 × 1 प्रोडक्ट -5, -5 + 1 सम -4। सो x² -5x + x -5, इन दोनों में से x कॉमन बाहर, अंदर बचा x -5,
यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 को निकाल लो कॉमन, ब्रैकेट में x माइनस 5। अब ये कॉमन है दोनों में, x माइनस 5 इसको यहाँ पर ले आओ, यहाँ से बचेगा x प्लस के बाद यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, सो 3 फैक्टर्स आ गए हमारे पास। कौन कौन से? यहाँ से हमारे पास आया था x प्लस 1 यहाँ से, सो x प्लस 1 एंड ये वाले 2 फैक्टर्स। ठीक है जी, सो ये बन गए आपके पास 3 फैक्टर्स। थर्ड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी पहले तो हिट एंड ट्रायल यूज कर लेंगे। अब देखो, देखने से ही हमें क्या पता चल रहा है कि अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो 0 तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव का साइन ही नहीं है, तो सब कुछ प्लस 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 में ही आएगा ना, तो 0 तो आएगा नहीं। तो पॉजिटिव नंबर लेने का तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। अगर आप 0 भी लेते हो, 0 0 0 20 दिख रहा है कि नहीं, बात बनेगी। तो -1 ट्राई कर लो आप। -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। तो ये -1 बन गया, ये -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, तो 13 इंटू 1 13 आ जाएगा, ये नेगेटिव का आ जाएगा एंड ये पॉजिटिव, तो -33 बन गया एंड 20 प्लस 10 30 प्लस 3 33। ठीक है, तो -1 के साथ पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, तो उसी के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे फॉर x इज इक्वल टू -1 p -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। तो ये -1 आ गया, ये प्लस का 13 माइनस का 32 प्लस 20, सो -33 प्लस 33 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x -1 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, प्लस का आ गया, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, सो अब इस फैक्टर के साथ हमने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, सो x प्लस 1 एंड इधर क्या है, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x है, मतलब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम x को, तो इस पूरी टर्म को ही मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर के साथ, तो क्या आएगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा फटाफट से करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे स्टेप्स आपको डिटेल में पिछले दोनों पार्ट्स में समझा दिए हैं। तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर, यहाँ पर x क्यूब प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज, ये आपस में कट गए, 13 माइनस 1, यहाँ पर बचे 12x स्क्वायर, इस पूरे को नीचे लेके आओ प्लस 32x प्लस 20। ओके, अब यहाँ पर 12x स्क्वायर बनना चाहिए ना, 12x स्क्वायर, तो x को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 12x के साथ, 12x स्क्वायर, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी, 12x, यहाँ पर हम लिखेंगे 12x, सो 12x स्क्वायर प्लस 12x, साइन चेंज दोनों के, ये आपस में कट गए, 32 में से 12 सब्ट्रैक्ट किए तो कितने बचेंगे, 20x प्लस 20। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ पर 20x आना चाहिए ना, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 20 के साथ। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म 20x, सेकेंड 20। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 20x प्लस 20, साइन चेंज, आपस में कट गए सब कुछ एंड रिमाइंडर 0, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये जो यहाँ से क्वेश्चन आया है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आएगा, 1 इंटू 20 20 सम 12। अब 20 कैसे बनता है, 2 10s are 20। ठीक है, 2 इंटू 10, 2 का टेबल 20 बन गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 एंड 2 को 12, बहुत ही सिंपल है। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20, इन दोनों में से x कॉमन बाहर, यहाँ पर x प्लस 2, यहाँ से 10 कॉमन बाहर, x प्लस 2, x प्लस 2 x प्लस 2 कॉमन, यहाँ से बचा x प्लस के बाद यहाँ से बचा 10। तो 3 फैक्टर्स कौन से आ गए, पीछे पहला फैक्टर कौन सा था, x प्लस 1,
एंड यहाँ से x+2 एंड x+10. ओके, फोर्थ पार्ट पहले तो वही हिट एंड ट्रायल, तो यहाँ पर जीरो वैल्यू लेके देखने क्या आएगा, 0 0 0 -1, तो नहीं बात बनेगी. एक पॉजिटिव वैल्यू लेके देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, सो 2, यहाँ पर 1 का स्क्वायर -2 -1, यहाँ पर 1 नहीं आएगा. ठीक है, सो 2 + 1 -2 -1, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी. ओके, ऐसे फटाफट से आपने ना रफली पहले चेक कर लेना है, फिर यहाँ पर प्रॉपर लिख लेना है. फॉर y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर y है, x नहीं है. ठीक है, तो हम लिखेंगे फॉर y इज इक्वल टू 1, क्या आया था हमारे पास, पी वाई इज इक्वल टू, जो भी वेरिएबल है ना ब्रैकेट में आपने यहाँ पर वही लिखना होता है. अगर x होता तो x लिखते, y है तो y लिखेंगे. पी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -1, तो 2 + 1 -2 -1, तो ये कितना आ जाएगा, 0. यहाँ पर ना y की बजाय आप वैल्यू पुट कर दो 1, क्योंकि हमने y को 1 के साथ रिप्लेस किया है. सो p1 इज इक्वल टू 0 आ गया. ओके जी, सो देयरफॉर y, 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, -1 बनेगा. सो y -1 इज अ फैक्टर. ओके, नाउ y -1 के साथ हमने इस पॉलिनोमियल को कर देना है डिवाइड. सो y -1 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर -2y -1. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2y क्यूब आना चाहिए, तो y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y स्क्वायर के साथ. तो पूरे y -1 को 2y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो, 2y क्यूब -2y स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y स्क्वायर 2y क्यूब -2y स्क्वायर. साइन चेंज, ये आपस में कट गए, प्लस प्लस, तो ये बन गया 3y स्क्वायर. ये पूरा नीचे लेके आओ, -2y -y. ओके, अब यहाँ पर 3y स्क्वायर है, सो यहाँ पर 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, 3y स्क्वायर, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए, एंड सेकेंड टर्म क्या बनेगी यहाँ पर, -3y. ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 3y आ जाएगा, ये वाली चीज, एंड यहाँ पर 3y स्क्वायर -3y. साइन चेंज, ये आपस में कट गए, -2y + 3y, यहाँ से पॉजिटिव y बच जाएगा. -1 को नीचे ले आओ. अब ये तो देखो पूरा पूरा चला जाएगा ना, y -1 मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो y -1. ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0. तो हमारे पास आ गया 2y स्क्वायर प्लस 3y + 1. इसके फैक्टर्स बना लो, प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू 1 2, एंड सम होना चाहिए हमारे पास 3. तो ये कैसे आएगा, 2 एंड 1 के साथ 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3, तो 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1. यहाँ से 2y कॉमन, y + 1 बचा, यहाँ से बचा y, यहाँ से बचा 1, एंड कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 ब्रैकेट में y + 1. अब ये दोनों में कॉमन है, तो y + 1 आ गया, एंड यहाँ से बचेगा 2y, फिर प्लस का साइन एंड 1. तो 3 फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, पहला फैक्टर ये वाला y -1, फिर ये वाले फैक्टर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपके एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं. आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. एंड स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियोस हेल्पफुल तो प्लीज इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.